हाँ तो बच्चों, आज हमने पहला पाठ पढ़ा है भाषा व व्याकरण। हमने बताया था कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्यों ज़रूरी है। तो भाषा का हमने गृह कार्य आपको दिया था कि भाषा की परिभाषा लिखो। आपने इसको कर ही लिया होगा। आज फिर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी लिखना हो परिभाषा तो हम लोग बुक से ही लिखेंगे। तो बुक में यह परिभाषा दी हुई है, मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ये परिभाषा थी। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया था आपको, भाषा के दो रूप कौन से हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। हम मौखिक मतलब बोल के या फिर लिख के भाषा प्रकट करते हैं। तो ये था। उसके बाद हमने व्याकरण के बारे में बताया था कि व्याकरण भाषा की एक रूपता बनाए रखता है, भाषा को शुद्ध बनाए रखता है। तो जब भी हम गलती करते हैं उसको कौन सुधारता है? व्याकरण से पता चलता है कि हम गलती करते हैं। जैसे हमने उसमें उदाहरण भी बहुत से दिए थे। मेरे को दूध चाहिए, ये गलत है। आम तौर पे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से ये सही नहीं है। तो मुझे मेरे को की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? मुझे दूध चाहिए। तो ये था व्याकरण। तो व्याकरण की परिभाषा अब लिखनी थी हमें। व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण की परिभाषा लिखो। यह है जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का ये परिभाषा ये हमने कर लिया। तो बच्चों, कुछ शब्द जैसे होते हैं वो हम लोग बोल के देते हैं और उसका अभ्यास करेंगे। जैसे कि है अनार, इलायची, एकता, औजार, औषधि तथा जैसे मछली पानी में तैरती है। अगर कोई बोलेगा कि मछली पानी में तैरता है तो क्यों गलत है ये? इसमें किस चीज़ की गड़बड़ी है? इसमें लिंग की है। हम लोग जानते हैं कि मछली स्त्रीलिंग है तो वो तैरेगी। तो उसी तरह हम आगे चलते हैं। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दादाजी पुल्लिंग शब्द है। और अगर इसके जगह होता दादी जी तो हम लोग लिखते दादी जी टहल रही हैं। तो हमने व्याकरण से कैसे सीखा कि जब भी स्त्रीलिंग शब्द के साथ रही हैं तथा पुल्लिंग शब्द के साथ रहे हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरा उदाहरण है जैसे भाई उपहार दे रहा है और बहन राखी बांध रही है। तो इसमें दे रहा है भाई के लिए है क्योंकि भाई पुल्लिंग है, और राखी बांध रही है यहाँ पे बहन के लिए वो स्त्रीलिंग है। उसी तरह लड़का गेंद से खेल रहा है,
लड़की गेंद से खेल रही है, तो इसको लिंग के हिसाब से हमें रहा है, रही है लगाते हैं। और जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, रहे हैं पुल्लिंग है, लड़के पुल्लिंग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाए हैं रहे हैं। तो बच्चों अब आगे हम लोग चलते हैं अभ्यास प्रश्न। इसको फिर मैं बता देता हूँ। जिनके पास व्याकरण है वे तो बुक में कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के पास व्याकरण है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो नोटबुक में ही करेंगे अभी। और जब बुक मिलेगी स्कूल खुलने पे तो उसको उससे कर लेंगे, तो अभ्यास ही हो जाएगा, प्रैक्टिस ही रहेगा, उनको कोई चीज़ नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग फिर से चलते हैं अभ्यास प्रश्न में। पहला है, सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो सही पे टिक लगाना है और गलत पे क्रॉस लगाना है। गाय घास खा रही है, हम जानते हैं गाय स्त्रीलिंग है और यहाँ पे खा रही है दिया हुआ है, तो ये वाक्य सही है, ये वाक्य सही है। दूसरे पे चलते हैं, तोता मिर्च खा रही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि तोता पुल्लिंग होता है, तो हम इसको, ये वाक्य गलत है, हम इसको टिक करते हैं। गाय घास खा रही है, ये सही है। तोता मिर्च खा रही है, ये गलत है। कुत्ता भौंक रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि रहे हैं हम लोग बहुवचन में ही लगाते हैं, और यहाँ पे एक ही कुत्ता है, तो एक वचन में क्या होगा, हम लोग कुत्ता भौंक रहा है होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि कुत्ता भौंक रहा है होना चाहिए, रहे हैं बहुवचन के लिए। जब एक से अधिक कुत्ते, 2, 4, 10, 20, 100, 50 ऐसे होते हैं, एक से अधिक पे रहे हैं, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, कलम मेरे को दो। तो देखने में बच्चों ये सही वाक्य लग रहा है, लेकिन ये गलत है। व्याकरण के हिसाब से मेरे को, मुझको, मेरे को गलत शब्द होता है, मेरे को की जगह मुझे होना चाहिए। तो कलम मुझे दो, ये होना चाहिए, ये गलत है। तो हमने देखा पहले प्रश्न में केवल पहला वाक्य ही सही है, बाकी सब गलत है। गाय घास खा रही है, यह सही है, और बाकी वाक्य जैसे दूसरा है, तोता मिर्च खा रही है, ये गलत है, क्योंकि सही वाक्य होता तोता मिर्च खा रहा है। तोता पुल्लिंग होता है, इसीलिए वो मिर्च खा रहा है होना चाहिए। अब तीसरे पे चलते हैं, कुत्ता भौंक रहे हैं, ये गलत है। सही क्या होता बच्चों? कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब आगे चलते हैं, कलम मेरे को दो, ये वाक्य गलत है। मेरे को की जगह पे लिखना था कलम मुझे दो। तो टिक वाले थे, ये बहुत ही आसान है, ये हमने कर लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन वाक्यों को सही करो, इन वाक्यों को सही करो। ये वाक्य इसमें गलत है, उसको
हमको सही करना है। पेड़ पर तोता बैठी है, मैंने बताया था कि तोता पुल्लिंग शब्द है। तोता पुल्लिंग, ये पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? पुल्लिंग, लिंग दो तरह के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग लड़की या महिला के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और पुरुष, लड़का या पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो तोता एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए हम, यह गलत है कि तोता, पेड़ पर तोता बैठा है, बैठी है, ये गलत वाक्य है। इसको सही कैसे लिखेंगे, इसमें गलती क्या है, तो हम लोग देखते हैं। इसमें गलती है बैठी, बैठी की जगह क्या होना चाहिए था? पेड़ पर तोता बैठा है, क्या होना चाहिए था बच्चों? पेड़ पर तोता बैठा है। अगले पे चलते हैं। लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, तो यहाँ भी गलत है। मैंने बताया था कि लड़की स्त्रीलिंग होती है, इसलिए वह सही वाक्य होगा लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। अगला है, तो गलती कहाँ है? रहा की जगह रही होना चाहिए। लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। अगले पे चलते हैं। लड़का गेंद से खेल रहे हैं, लड़का गेंद से खेल रहे हैं, तो रहे बहुवचन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए गलत है। ये वाक्य कैसे सही हो सकता था? लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का एक वचन है तो रहा है होना चाहिए था। अगर लड़के होता वाक्य में तब गेंद से खेल रहे हैं तब सही हो सकता था, तो ये वाक्य गलत है। हम इसको कैसे सही लिख सकते हैं? लड़का गेंद से खेल रहा है। तो इसको पूरा वाक्य लिखना है बच्चों सामने। मैं तो अभी इस पे गलत पे गोला लगा रहा हूँ। अगला है, माता जी खाना पका रहे हैं, ये भी गलत है। माता जी रही हैं होना चाहिए था, माता जी खाना पका रही हैं, क्योंकि माता जी एक वचन है, एक ही व्यक्ति के लिए आया है, तो सही होता माता जी खाना पका रही हैं, और रहे हैं बहुवचन में के लिए होता है। जब एक से अधिक व्यक्ति के लिए रहे हैं प्रयोग होता है, तो ये गलत है। हम इसको भी गोला लगा देते हैं। तो ध्यान से बच्चों, इसमें केवल गोला नहीं लगाना है, इसमें जगह बनी हुई है, इसके अंदर आपको लिखना है। फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे वाक्य लिखना है। पूरा वाक्य लिखना है, केवल गलत नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है दोबारा। तो एक बार फिर से ध्यान से देखो क्या होना था। पेड़ पर तोता बैठा है, क्या लिखेंगे? पेड़ पर तोता बैठा है। आपको पूरा वाक्य लिखना है, पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा वाक्य है, लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है, लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। तीसरे पे चलते हैं। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का गेंद से खेल रहा है। तो इसमें दो गलती हैं। इसमें
दो गलती थी, हैं भी गलत है, क्योंकि लड़का है तो एक वचन में है लगाते हैं, लगाते नहीं हैं। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखना, लड़का गेंद से खेल रहा है। अगले पे चलते हैं, चौथे पे, माता जी खाना पका रही हैं। तो रहे की जगह रही हो जाएगा। तो आपको ये सामने लिखना है पूरा वाक्य, पूरा वाक्य यहाँ लिखना है, केवल गलत ही नहीं पूरा वाक्य लिखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है तीसरा प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जो बच्चा अपने माँ से सीखता है। तो जैसे कोई बच्चा पंजाब में है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में है तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी। उसी तरह केरल में है तो मलयालम। तो हम किसी एक भाषा को मातृभाषा नहीं बोल सकते। तो जैसे कोई बच्चा जर्मनी में है, विदेश, दूसरे यूरोप में एक देश है जर्मनी, तो उसकी मातृभाषा जर्मन होगी। कोई रशिया में है बच्चा तो उसकी मातृभाषा रशियन होगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मातृभाषा केवल हिंदी ही होगी। हाँ, कोई उत्तर प्रदेश में है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। तो बच्चों समझ आया मातृभाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जो व्यक्ति अपने माँ से घर पे सीखता है। तो अब एक घर कहाँ पे है, किस देश में है, किस राज्य में है, वो भी, उसका भी फर्क पड़ता। अगर कोई बच्चा है उसकी माँ तमिल बोलती है और वो बनारस में रहता है, तब उसकी मातृभाषा तमिल ही होगी। तो बच्चों ये बात समझ आई? अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में बनारस में है और उसकी माता जी घर में तमिल बोलती हैं तो बच्चे की मातृभाषा तमिल ही होगी। अब हम ये नहीं कह सकते वो तो उत्तर प्रदेश में है, उसकी मातृभाषा तो हिंदी होनी चाहिए। तो ये हमने ये सीखा मातृभाषा। और हिंदी, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये सबको पता है। उड़िया भी भाषा है, उड़ीसा में बोली जाती है। और व्याकरण, व्याकरण के बारे में हम सब जानते ही हैं। ये भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो चलते हैं, एक रिक्त स्थान भरते हैं। पहला है क। क है डैश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा? तो हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके हिसाब से हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। पूरा लगभग उत्तर भारत, अगर राजस्थान से शुरू करें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, एक बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती है हिंदी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा भारत में बोलने वाली जानी भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला है ख। भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। बच्चों, ये मैंने पहले ही बताया था कि भाषा का सही प्रयोग कौन सा शास्त्र सिखाता है? शास्त्र। शास्त्र वह पुस्तक है जो हमें, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। तो इसमें सही उत्तर है इसका व्याकरण।
ओडिशा। अब इसमें भी आ जाते हैं बच्चों, जैसे हिंदी का व्याकरण, हिंदी का सही प्रयोग सिखाता है। इंग्लिश ग्रामर हमें अंग्रेजी का सही प्रयोग सिखाता है। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हमें आज भी ये पता चला कि जैसे अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसी तरह व्याकरण भी अलग अलग होते हैं। पंजाबी भाषा का व्याकरण अलग है, हिंदी भाषा का व्याकरण अलग है, इंग्लिश भाषा का व्याकरण अलग है, हम उसको इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो आज हमने यह जाना कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर भाषा के लिए एक ही व्याकरण नहीं होता, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। आगे चलते हैं। ओडिशा, ओडिशा में डैश भाषा बोली जाती है, उड़िया। तो उड़िया भी एक भाषा है, उसका अपना व्याकरण है और ये उड़ीसा में बोली जाती है। अधिकतर वहाँ पे अधिकांश उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। वैसे अगर कोई उड़ीसा का रहने वाला बनारस में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो वो वहाँ भी वो भाषा बोल सकता है। भाषा के लिए बंधन नहीं है कि भाषा उसी राज्य में बोली जाए। तो उड़िया में अधिक मुख्यतः, मतलब मेनली, मुख्यतः क्या होता है, मेनली उड़िया भाषा बोली जाती है। तो अगले घ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। मैंने बताया था बच्चा सबसे पहले अपने माँ से और परिवार से जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा होता है। तो मातृभाषा क्यों उसको बोलते हैं कि माँ की भाषा। तो ये मैंने बताया कि मातृभाषा कोई एक नहीं होती, अलग अलग जगह की अलग अलग लोगों की भाषा होती है। जैसे पंजाब में कोई बच्चा रहता है और उसकी माँ पंजाबी बोलती है, तो उसकी भाषा, उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। और आगे चलते हैं। अगला है, तो ये हमने कर लिया रिक्त स्थान। रिक्त स्थान तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अरे सब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ख है भाषा का सही प्रयोग, व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। ग ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और घ सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। अपने देश में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो। तो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो बोली जाती हैं? तो बहुत सारी भाषा हैं। तो इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, वो भोजपुरी को भी भाषा बोल देते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में रहने वाले, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले, वो भोजपुरी को भाषा बोलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि भोजपुरी का व्याकरण नहीं है। तो हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है। उसके अलावा कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा है। मलयालम केरल में बोली जाने वाली भाषा है। तमिल तमिलनाडु में, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। और पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है। तो हमें कोई 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो हम लोग लिखते हैं, जैसे पहले लिखते हैं कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा, तो उसको बोलेंगे कन्नड़। आधा न
पूरा नाम कन्नड़। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। उसके बाद आ जाते हैं गुजराती, गुजरात में बोली जाती है। गुजराती होगी दूसरी। फिर चलते हैं तमिलनाडु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। उसके बाद बच्चों हिंदी को भी ले ही लेते हैं। हिंदी, मराठी, तो ये थी 5 भाषाएं। इसके अलावा भी संस्कृत है, पंजाबी है, मलयालम है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो कुछ भाषाएं बता देते हैं बच्चों। जैसे तमिलनाडु में बोली जाने वाली मुख्यतः कौन सी भाषा है? तमिल। उसी तरह केरल में बोली जाने वाली मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। कर्नाटक में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए राजस्थान में को हम लोग वहाँ मुख्यतः हिंदी ही बोली जाती। उसके बाद बंगाल में बंगला भाषा, असम में असमिया भाषा। तो ये कुछ भाषाएं थी जो हमारे देश में बोली जाती हैं। आपको केवल कोई 5 भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो आगे चलते हैं रचनात्मक कार्य। चार्ट पर लिखो कि निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलते हैं। ये आपके परिवार के सदस्य हैं। ये गृह कार्य होगा। कारण क्यों? क्योंकि ये इसको आप ही बता सकते हैं कि आपके दादाजी कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, आपके कौन कौन से दोस्त हैं, वे कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी माँ और कौन कौन हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं जानती हैं, और भाई। तो ये 4 लोगों के आपको बोले जाने वाली भाषाएं लिखनी हैं। ये हमारा गृह कार्य है। ये सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके दादाजी एक ही प्रदेश के नहीं होंगे। तो इसीलिए ये प्रश्न आपको खुद करना है। तो ये था हमारा पहला पाठ। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने अभ्यास प्रश्न किए। इसमें हमने गलतियाँ निकाली। गलतियाँ 2 तरह की थी। एक वचन की गलती थी, दूसरा लिंग की गलती थी। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न व्याकरण द्वारा हमने सही किया। व्याकरण से हमें पता चला कि वचन और लिंग की गलतियाँ कौन कौन सी थी वाक्यों में। हमने उसको सही करके भी लिखा। तो साथ में ये जाना कि भाषा की गलतियाँ व्याकरण द्वारा सही की जा सकती हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। कि ये 2 प्रश्न से आगे चलते हैं। आगे हमने क्या जाना? हमने मातृभाषा के बारे में जाना कि माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो बच्चा सबसे पहले घर पे ही सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद हमने अपने देश में
बोली जाने वाली 5 भाषाओं के बारे में जाना। हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आज हमने 5 तरह की भाषाओं के नाम लिखे। और रचनात्मक कार्य में ये हमको खुद करना है, गृह कार्य में है। एक किसी से कोई बच्चा ये जो प्रश्न करते हैं वो शेयर नहीं करना। जैसे ये 5वां क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य, किसी ने शेयर कर लिया तो उसका गलत भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपने दादाजी की भाषाएं लिखनी है जो वे बोलते हैं। तुम्हें अपने दोस्त की भाषा लिखनी है जो वे बोलते हैं। आपको अपने ही माँ की भाषा लिखनी है जो वो बोलती हैं, और अपने भाई की भाषा लिखनी है। जैसे भाई की भाषा क्या होगी, वो हिंदी जानता होगा, इंग्लिश भी जानता होगा, तो और इसके अलावा भी हो सकता है कि और कोई कितने संस्कृत भाषा जानता होगा, संस्कृत भी स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो ये आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।